नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल गुरुबाणी पर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी जीवों में शक्ति स्वरूपिणी माँ को बार बार नमन है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। यह वो समय है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में यदि श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की कथा सुनी जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। जो भी इस कथा को पूरे आदर और ध्यान से सुनता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अचल बना रहता है। तो आइए माँ की महिमा का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में गिरीश नाम का व्यापारी रहता था। धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। धन घर आता तो था पर टिकता नहीं था। उसकी पत्नी लक्ष्मी बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करती, दीप जलाती और प्रार्थना करती, परंतु वह अक्सर सोचती, हे माँ, मेरे पति इतना कमाते हैं पर घर में धन क्यों नहीं रुकता। इसी बीच नवरात्रि का पावन पर्व आया। लक्ष्मी ने निश्चय किया इस बार वह पूरे 9 दिन का व्रत रखेगी और माँ से अपनी समस्या का समाधान पूछेगी। पहले दिन उसने विधिवत कलश स्थापना की, घर सजाया और माँ की प्रतिमा के सामने लाल चुनरी चढ़ाई। संध्या को आरती करते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे जगत जननी, मेरी सुन लो, धन आता है पर टिकता नहीं, मेरी सहायता कीजिए। उस रात उसे अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में माँ दुर्गा प्रकट हुईं, 8 भुजाओं में शंख, चक्र, तलवार, त्रिशूल लिए हुए। माँ ने कहा, हे पुत्री, धन का आना और न टिकना केवल संसार का दोष नहीं, यह पूर्व जन्म के कर्म का फल भी है। पर जब भक्त नवरात्रि में मेरी कथा सुनता है और सुनाता है तब मैं स्वयं उसके घर में वास करती हूँ। जहाँ मैं निवास करती हूँ वहाँ दरिद्रता और क्लेश कभी नहीं टिकते। यदि तुम श्रद्धा से मेरी कथा सुनोगी तो तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। माँ ने लक्ष्मी को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले राजा सुरथ और व्यापारी सामी बड़े दुखी थे। राजा अपना राज्य खो चुका था। व्यापारी का धन और परिवार उससे छिन गया था। दोनों निराश होकर जंगल में पहुंचे। वहां एक ऋषि से मिले और अपनी व्यथा सुनाई। राजा बोला, गुरुदेव, मेरा राज्य छिन गया, मैं अब क्या करूं? व्यापारी बोला, गुरुदेव, मेरे अपने ही मुझे लूट कर चले गए, आज मैं निर्धन हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन और वैश्य, तुम्हारा दुख केवल माँ दुर्गा की कृपा से ही मिट सकता है। नवरात्रि का व्रत रखो, माँ की पूजा करो और उनकी कथा सुनो। दोनों ने माँ की उपासना शुरू की। नवरात्रि के 9 दिन तक उन्होंने आरती की, भजन गाए और कथा सुनी। परिणाम अद्भुत हुआ। राजा को अपना राज्य वापस मिला। व्यापारी को असीम धन और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। उनके जीवन से दरिद्रता और क्लेश सदा के लिए मिट गए। स्वप्न समाप्त हुआ तो लक्ष्मी ने अपने पति गिरीश को सब बताया। गिरीश पहले हंसा पर फिर पत्नी की श्रद्धा देखकर मान गया। उसने कहा, ठीक है, इस नवरात्रि हम कथा सुनेंगे। लक्ष्मी ने घर में भव्य आयोजन किया। आसपास की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आए। सभी ने कथा सुनी और माता की महिमा का अनुभव किया। धीरे धीरे गिरीश का मन भी बदलने लगा। उसने देखा कि जैसे जैसे वह श्रद्धा से कथा सुन रहा है वैसा वैसा उसके व्यापार की समस्याएं कम हो रही हैं। 7वें दिन रात को गिरीश को भी स्वप्न आया। उसने देखा उसके व्यापार में घाटा नहीं, लाभ ही लाभ है और माँ कह रही हैं, धन टिकेगा तभी जब तेरा व्यापार धर्म और ईमानदारी पर चलेगा। कर्म में सच्चाई रख और गरीबों की मदद कर। गिरीश ने प्रण किया कि अब से हर कमाई का एक भाग दान करेगा। नवरात्रि के 9 दिन पूरे हुए। अंतिम दिन लक्ष्मी ने भंडारा कराया। सैकड़ों लोग आए, प्रसाद पाया। इसके बाद गिरीश के व्यापार में अद्भुत परिवर्तन आया। जहां पहले घाटा था अब लाभ होने लगा। पैसा व्यर्थ खर्च नहीं होता था। घर में स्थिरता आ गई। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे, गिरीश भाई, यह चमत्कार कैसे हुआ? गिरीश मुस्कुराकर कहता, यह सब माता रानी की कथा और कृपा का फल है। धीरे धीरे यह कथा नगर नगर फैल गई। हर घर में नवरात्रि पर कथा होने लगी। दरिद्रता दूर हुई, सुख समृद्धि आई और सच ही जो स्त्री आदर भाव से यह कथा सुनती थी
उसका सुहाग अचल रहता था। भक्तों, यह थी मां दुर्गा की अद्भुत कथा। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही माता प्रसन्न होती हैं और घर को सुख समृद्धि से भर देती हैं। यदि आपके घर में धन आता है पर टिकता नहीं, यदि परिवार में कलह है, तो इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने और सुनाएं। निश्चय ही माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। जय माता दी।